नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। अभी आपने देखा, एक छोटा सा वीडियो देखा। इस वीडियो को हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि ये कहाँ का है और क्या घटना है, इसको समझते हैं। तो ये जो घटना है वो डुमरी विधानसभा क्षेत्र का है, कल का है, यानी कि आज 19 नवंबर है, मतलब 18 नवंबर का घटना है। इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या है। ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं, ये मतलब मंत्री के पुत्र हैं, मतलब अभी जो वर्तमान सरकार में है बेबी देवी, उनके पुत्र हैं राजू महतो। इनको आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये है फरजान खान। तो फरजान खान कौन है, इसको एकदम अच्छे तरीके से समझाते हैं। जेएलकेएम है ना, जेएलकेएम के केंद्रीय प्रधान महासचिव है। मतलब देखा जाए जेएलकेएम पार्टी के जो सबसे बड़े कार्यकर्ता के नाम से जाना, मतलब जो भी सबसे बड़े पद पे है वो उनका ये है फरजान खान। और यह बेबी देवी मंत्री जो है अभी वर्तमान सरकार में, उनके पुत्र है। अब ये दोनों के घटना को समझते, एकदम बारीकी से समझते हैं। डुमरी में जेएलकेएम पार्टी का रोड शो होता है। उस रोड शो में टाइगर जयराम महतो नहीं होते हैं, हालांकि उनके केंद्रीय मतलब जो केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान है वो रोड शो में जाते हैं। जैसे ही देखा जाता है कि ये जेएलकेएम का गाड़ी है, तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका जाता है ना, कि आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। फिर क्या होता है, दोनों में टकराव की स्थिति आती है। तो दोनों पार्टी के जो मेन हैं वो सामने आते हैं। इधर से राजू महतो आते हैं और इधर से फरजान खान। दोनों की स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाते हैं। एक का कहना है कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, दूसरा का कहना है कि हम आगे क्यों नहीं जानेंगे। लोकतांत्रिक, मतलब आपको सिंपल सा बात यही है, हम लोग जिस लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना कि राज व्यवस्था का सिस्टम अब तो कब का खत्म हो गया। एक लोकतांत्रिक देश है, और एक लोकतांत्रिक देश में किसी को कहीं जाने का अनुमति होता है। तो आखिर क्यों रोका जा रहा है। मतलब अभी जो वर्तमान सरकार में जो सत्ता में है वो किस घमंड में, किस नशे में चूर है। मतलब यही चीज आपको समझना पड़ेगा कि आज मतलब बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रहा है, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको अपना जो भविष्य देखना है, आपको कहां पे आपको वोट करना है। मतलब आज आपको ये चीज समझना चाहिए कि आखिर जो सत्ता में है वो किस घमंड में है, वो किस गुरूर में है कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हाथापाई पर उतर रहे, तो आपके साथ क्या हो सकता है। यही इन्हीं सारी चीजों को हम लोग बार बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अब झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। 24 साल में यहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, शोषित, पीड़ित, वंचित, मतलब जितना कुछ। और खास करके चुनाव के समय में क्या होता है, सब एकदम हेवी एक्टिव हो जाते हैं चुनाव के समय में। जैसे ही चुनाव आता है 500,000, और आज आपको समझना पड़ेगा कि आज तो चुनाव प्रचार प्रसार की गाड़ी नहीं दौड़ रही है, लेकिन आज रातों रात पैसे का बंटवारा हो रहा है। हर एक पार्टियां अपना दमखम लगा रही कि किसी तरीके से हम सत्ता में आ जाए, सत्ता में आने के बाद हमारा जो गुंडागर्दी, हमारा जो है वो हमारा चलेगा। वो सारी पार्टियां का अपना सोच है कि किसी तरीके से सत्ता को काबिज करना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको एक ऐसे नेता को चुनना है जो सिर्फ और सिर्फ 2-4-6 महीना आपके घर गांव आकर के वोट मांगने के लिए आपसे विनती करते हैं, या फिर पूरे 5 साल आपके सुख और दुख में रह करके आपका भागीदारी बनते हैं। बस साथियों, आपको यही सब कुछ समझना है। यही सब समझते हुए आप एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा को वोट कीजिए जो आपके हक और अधिकार का बात करे, और हम लोग आप लोगों तक यह मोटिवेशन पहुंचाने का लगातार कोशिश करते रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जोहार।